हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। जैसा कि मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आइए हम इसमें अपने सब्जेक्ट से यानी मैथ और इंग्लिश से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि मैथ्स का कि एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट और क्या रोल होता है और इंग्लिश का भी। तो आज केवल मेरा जो पहला वीडियो है वो केवल मैथ पर हम चर्चाएं करेंगे और मैथ्स के बारे में जानेंगे कि मैथ्स किस एग्ज़ाम में कहा जाए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस पर आने वाले जो वीडियो की सीरीज होंगी यानी क्वेश्चंस की, उससे आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छा बना सकें। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए, ये जैसा कि मैथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैथ हम देखते हैं कि किस एग्ज़ाम में, पहले हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हैं कि मैथ किन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसा कि एसएससी का एग्ज़ाम आप लोगों ने सुन ही रखा है कि एसएससी किस तरीके का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो एसएससी के एग्ज़ाम जो देते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स दे रहे हैं भाई, वो एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ्स के अच्छे इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। तो एसएससी में आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। इसी तरीके से कहा जाए जो अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, मीन्स कह सकते हैं हम यूपी पीसीएस के जो सीसैट पोर्शन होता है उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। और आप ले लीजिए बिहार पीसीएस। इसी तरीके से अदर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कहा जाए मैथ्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने मैथ्स के इम्पॉर्टेंट रोल को देख ही लिया कि कहाँ कहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और इनका एक क्या रोल होता है। तो अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है इन सभी एग्ज़ामों में, तो आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जब मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपके परफॉर्मेंस में कहा जाए कि एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आइए अब मैथ्स के हम टॉपिक्स, जो चैप्टर्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो मैथ्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो हो गया, इसे आपने देख ही लिया। आइए चैप्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। चैप्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं, उन्हें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के, जिन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आइए मैथ के जो चैप्टर हैं, चैप्टर का आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर हैं, पर लेकिन उनका कहा जाए जो क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, उसे हम लोग कंपटीशन में कहा जाए स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को फेस करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला आ गया, जैसे कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसे हिंदी में आप लोग जानते हैं सरलीकरण से। इसी तरीके से होता है नेक्स्ट पावर एंड सर्ड्स, इसे आप लोग कहते हैं घात और करड़ी। इसी तरीके से आपका आता है अलजेब्रा आप लोग इसे जानते होंगे बीजगणित। इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप कहते हैं द्विघात समीकरण। इसी तरीके से 5वां चैप्टर है जो आपका आता है LCM एंड HCF। LCM एंड HCF यानी कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ओके, तो ये रहे कुछ चैप्टर्स। अब जो है ये तो एक नॉर्मली कहा जाए एक नॉर्मल चैप्टर है, यानी जिन्हें हम क्या करते हैं 8th में, 9th 10th या 11th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होता है। पर लेकिन जो कंपटीशन लेवल में होता है इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, बस केवल कहा जाए इनका थोड़ा सा क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है, और बाकी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सब कहा जाए 8, 9, 10th जो मैथ्स होते हैं उसी पर बेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये रहे, आइए हम इसे वाइप आउट करते हैं और फिर और चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, पावर एंड सर्ट्स, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, LCM एंड HCF। अब जिन पर क्या हो, अब मैथ्स के वे क्वेश्चन जिन पर कहा जाए जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिन पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप ले लीजिए वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम जिसे आप कहते हैं कार्य और समय, इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चंस को कहा जाए बड़े ही नॉर्मली तरीके से और बड़े ही अच्छे तरीके से करके आप इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड होता है पाइप एंड सिस्टर्न, इसे कहते हैं पाइप और टंकी। सेम कॉन्सेप्ट दोनों में अप्लाइड होते हैं, इसीलिए जब भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स पढ़ेंगे दोनों को साथ में। इसी तरीके से आप आ जाइए परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे लाभ और हानि कहते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट और इनके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही होते हैं। यानी एक ही कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स तो इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट का अच्छी तरीके से रिवीजन भी होता रहे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट की जैसा ही सेम कॉन्सेप्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करेंगे साथ ही में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर होते हैं। तो ये रहे वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए अब इसे भी वाइप आउट करते हैं और फिर उसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बचते हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। आइए देखते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं कि और कौन से चैप्टर हैं। इसी तरीके से आप
आपका मैथ का जो चैप्टर आता है वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। कहा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर एग्ज़ामों में, यानी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या कह सकते हैं बैंक का हो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इन सब में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्या होता है कि टू बॉय या मैन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, या फिर हम कह सकते हैं कार या बस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और तीसरा जो बनता है वो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो हम इन पर क्या करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस जो बनते हैं उन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, और क्वेश्चंस के लगाने का एक सही अप्रोच इसका क्या होता है उसे भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, जिसे आप कहते हैं नाव और धारा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे। तो ये रहे हमारे मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिनके बारे में हमने डिस्कस आई होप कि कर ही लिया है। और भी ढेर सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कहा जाए मैथ्स एडवांस के, तो आइए मैथ एडवांस के भी कुछ चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हो जाए जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक 2D 2 डायमेंशनल पर बनता है और एक 3D। इन पर हम डिटेल्स में चर्चाएं तब करेंगे जब इसके चैप्टर्स के वीडियो आने शुरू होंगे। तो ये रहे कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए आइए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम यानी लेकर आएंगे तो उनमें क्या होगा, इस सभी जितने भी आज हमने चैप्टर्स आपको बताया है उन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे। तो उसमें कहा जाए हर एक चैप्टर पर डिटेल्स में चर्चाएं की जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।